नमस्कार मित्रों। आपने संस्कृत विभाग का पेपर दे दिया होगा, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड का जीके वाला तो अवश्य दे दिया होगा। तो उसमें आपको हम यहाँ पे इस क्लास में चर्चा करेंगे कि भाई किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आप आगे उस हिसाब से जो तैयारी करो। क्योंकि देखो, रिजल्ट आता है तब तक तो तैयारी करनी होती है। ईश्वर करे आपका नंबर आ जाए। थोड़ी हम यहाँ भी चर्चा करेंगे क्या परसेंटेज है यहाँ पे, नंबर का भी आपका क्या उसमें जो है कितने में से कितने लोग पास होंगे। और यहाँ पे जैसे कौन से पार्ट से क्वेश्चन आए हैं, किस पार्ट के अंदर सब टॉपिक कौन सा लिया गया है, ताकि आप आगे वाली जो परीक्षा है जो आगे सितंबर में होगी उस पर आप फोकस कर सको अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ये आंकड़े तो थोड़े आपको थोड़े से एक आपको क्या है परिसर में लाने वाले आंकड़े हैं, पर सच्चाई है ये देखो कि 347 ही पोस्ट थी और संस्कृत विभाग में पोस्ट कम ही होती है। कई बार तो एक दो पोस्ट भी होती है, उसके लिए भी देते हैं लोग एग्जाम और सेलेक्ट तो होते ही, ऐसा नहीं पोस्ट खाली जाती है। फिर 4.70 लाख ने फॉर्म भरे, जिसमें से 2.72 लाख यानी लगभग 2.25 लाख विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे, जैसा कि न्यूज़पेपर का डाटा था। तो इस हिसाब से अगर अपन विश्लेषण करें कि भाई सक्सेस रेशियो क्या रह सकता है, तो 0.13% आ रहा है सफलता का। 0.13 यानी 100 में से 0.13, मतलब ये हुआ कि 700 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी चयनित होगा। तो है ना, डाटा तो थोड़े से धड़कने तेज करने वाले हैं, पर ये सच्चाई है। क्योंकि अब बीएड की करते हैं सभी, एजुकेशन भी बढ़ रही है और पोस्ट जो है उसके अनुसार अब संस्कृत विभाग में उतनी नहीं थी और वरिष्ठ अध्यापक में भी उतनी नहीं आई है, परंतु आगे आ सकती है। तो अब ये तो एक सच्चाई है और ये शिक्षित बेरोजगारी के भी डाटा है, वो सब चीजें तो आगे की है ही बात। तो अब हम बात करते हैं कि कहाँ से क्या क्या आया। इधर तो ये सिलेबस है, अब ये चाहे पुराने वालों से नए वाला हो, बात एक ही है। ये नया वाला सिलेबस मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके डाल दिया था टेलीग्राम पे। तो देखो, भारत और विश्व वाला सामान्य ज्ञान है ना, उसमें महाद्वीप है, महासागर है, वैश्विक पवने हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं और जनसंख्या वितरण है। ठीक है, तो ये विश्व की बात करें। अब यहाँ पे देखो, विश्व वाले भूगोल से क्या आया, महाद्वीप का एक प्रश्न आ गया, जो कि वैसे ज्यादा डीप अंदर से नहीं था मोटा मोटी, क्योंकि प्रत्येक महाद्वीप है तो प्रत्येक का क्षेत्रफल अपने को बेसिक ध्यान होना चाहिए। तो इस हिसाब से महाद्वीप का प्रश्न था एक। अब पेपर का लेवल कैसा था, इसकी अगर अपन बात करें तो लेवल कठिन ही था। क्यों? क्योंकि संस्कृत विभाग का पेपर हमेशा ही जैसे स्तरीय पेपर आता है, व्यवस्थित पेपर होता है, जैसा कि स्कूल व्याख्याता वाला भी आपने देखा। और साथ ही साथ कठिन स्तर होना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे आपने रेशियो देखा सक्सेस का, तो मेरिट जो है वो संतुलित रहे, इसलिए पेपर थोड़ा कठिन ही था। हालांकि हम इसको बहुत कठिन नहीं कह सकते, व्यवस्थित था। विस्तृत होने की वजह से जो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि कर लेंगे, परंतु चीजें फैल जाती है तो फिर वापस समेटने में फिर जो है वो कठिनाई होती है। विश्व जनसंख्या का एक क्वेश्चन पूछा गया, पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित एक पूछा गया, तो देखने में करंट अफेयर का लग रहा था, परंतु विश्व का करंट अफेयर यहाँ है नहीं, तो वो जनसंख्या वाले में। हालांकि हो सकता है एक आधा आप इधर उधर भी रख सकते हैं, मेरे से भी कोई त्रुटि हो गई हो। मैंने एक मोटा मोटी आंकड़ा रखा आपके लिए कि भाई इस पार्ट से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी 3 या 4 क्वेश्चन जो है प्रत्येक टॉपिक से लिया है। महासागर को छोड़ दिया, महाद्वीप से ले लिया, विश्व पवन प्रणाली का यहाँ नहीं लिया, पर्यावरणीय मुद्दे का ले लिया है और जनसंख्या का ले लिया है। अब भारत की बात करें तो भौतिक विशेषताएं हैं, मानसून है, जल यानी नदियां हैं, वनस्पति है और ऊर्जा है। तो भारत वाले भूगोल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वन का देखो एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके अलावा वनस्पति हो गया ना, उसके बाद में नदी का एक प्रश्न आ गया, घाटी से संबंधित एक प्रश्न आ गया, पवन का एक क्वेश्चन आ गया, मानसून प्रणाली, ऊर्जा, ठीक है। और उसके अलावा खनिज, ऊर्जा संसाधन, खनिज नहीं दे रखा ना यहाँ पे, परंतु खनिज से संबंधित ही था वो, उसका कौन सा था वो, मानसून का एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब है अर्थव्यवस्था, इस पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा किया गया है, ज्यादा आए हैं क्वेश्चन यहाँ से। जैसे अगर हम सीधा पहले अर्थव्यवस्था ही निकाल लेते हैं, देखो सेवा क्षेत्र से क्वेश्चन आ गया है उधर, ठीक है। उसके अलावा कृषि है, उद्योग है, 3 टॉपिक है ना, कृषि, उद्योग, सेवा और विदेश व्यापार, 4 टॉपिक है। अब 4 टॉपिक से आप देखेंगे कि सेवा क्षेत्र का आ गया, विदेश व्यापार का 2 क्वेश्चन आ गए। एक तो 2023 वाली नीति
और एक अलग था। वो ये मैंने टॉपिक करवा रखा है यूट्यूब पे, गत वर्ष भी करवाया था, इस बार भी करवाया, क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, आपको अलग दिखाएंगे उसमें। वित्त से संबंधित एक कोई क्वेश्चन था, उद्योग का एक क्वेश्चन, कृषि के 3 क्वेश्चन आ गए। एक एमएसपी का पूछ लिया, एक गेहूं में सर्वाधिक वाला पूछ लिया, एक कोई फसल का कुछ था वो, और एक विनिवेश से संबंधित और उत्पादन से संबंधित। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन जो है ना अर्थव्यवस्था वाले पार्ट से आ गए। अब जरूरी नहीं कि आगे आए ही, परंतु ज्यादा संभावना यह है कि यहाँ से थोड़ा सा इस पर ज्यादा फोकस करना है आपको, इससे तात्पर्य ये बैठता है। अब आगे हालांकि आरपीएससी का मूड है, क्योंकि ये पेपर सेटर का मूड है, यहाँ से कहीं दे नहीं रखा उन्होंने कि भाई कितने कितने आएंगे, ऐसा थोड़ा दे देते तो और ज्यादा रहता विद्यार्थियों के लिए, परंतु उन्होंने दिया नहीं, तो इससे थोड़ा सा असमंजस तो बना रहेगा, परंतु वेटेज का आपको महत्व पता चलता है। उसके बाद में अपन भारत वाले देख लेते हैं। पहले संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, विदेश नीति, तो 1919 1935 से पूछा गया है। उसके अलावा अंबेडकर की बजाय जैसे आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक का पूछा गया है, राष्ट्रपति का आया भी हम देखेंगे, राजनीतिक दल का आया है, ये मैंने करवाया भी था लेटेस्ट, विदेश नीति का आया है, नेहरू जी का आया है पंचशील वाला, भारत और यूएनओ का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में योगदान आया है। अब भारत की राजनीति में देखो नीति निदेशक तत्व का आ गया, ब्रिटिश राज का ऐसा कोई प्रश्न है, गांधी जी का हो गया वो, जो गांधी जी का कौन सा, वो 3 कठिया वाला। एक राजनीतिक दल का आ गया, कितनी सीटें हैं वो मिलान करना था। यूएनओ में भारत का योगदान, मूल अधिकार, पंचशील को लेके, पंचायती राज का 1935 के एक्ट का, राष्ट्रपति के अध्यादेश का, और एक कोई अन्य में जैसे वो सर्विस नियम का ऐसा कुछ था वो, कर्मचारियों से संबंधित। तो ये हमने देख ली, ये हमने देख ली। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर लें सीधा, या बाकी की करें? चलो पहले बाकी की बात कर लेते हैं। राजस्थान का भूगोल, भूगोल की बात करें। भूगोल में हालांकि कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि वो नए जिला का था ब्यावर, वो करंट अफेयर का था, और सीधा सीधा दिया हुआ था कि ब्यावर के देवमाली गांव को पर्यटन पुरस्कार। तो भले ही उसमें जिले का मान लो, चाहे वो स्थान का मान लो, और अब उस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे नए जिलों के अनुसार। अब राजस्थान का भूगोल है कि इसमें देखो यहाँ पे भौतिक विशेषताएं, जलवायु, ठीक है, जलवायु दे रखा है, जल निकास यानी नदियां, वन, कृषि, पशुधन, डेयरी, जनसंख्या 2011 वाला डाटा, और उद्योग और पर्यटन केंद्र। तो यहाँ से क्वेश्चन अपने पूछे गए। देखो फसल का आ गया, फसल, ठीक है, और वन का आ गया, पर्वत का आ गया वो छोटा बड़ा, पशु का आ गया, नदी का आ गया, पर्यटन का आया एक क्वेश्चन, जलवायु को लेके आया, बोली को लेके आया, उडाटी वगैरह, जनजाति के 2 क्वेश्चन आ गए, और एक जनगणना का आ गया। तो इस हिसाब से भूगोल के 11 क्वेश्चन आए हैं। यानी देखो राजस्थान का भूगोल का 11, इतिहास के 10, और कला संस्कृति के 8। इसका मतलब 10 10 20 10 30 क्वेश्चन, यानी 60 अंक का वेटेज जो है ना लगभग इस इकाई का है, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। यानी यहाँ से जो है ना 30 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो पूरी संभावना है कि इसी प्रकार से आगे भी ये पार्ट आए। जैसा आपको पता हो, मैंने ये कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री वाला ये टॉपिक यूट्यूब पे करवा रखा है, और ये भी करवा रखा है। हालांकि अब हम इसको और डिटेल से, ये थोड़ा शॉर्ट में है, रिवीजन है, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुए हैं। प्रत्येक को ढूंढते हैं तो बहुत टाइम लगता है। मैंने मनोविज्ञान के तो ढूंढे हैं, 20 में से 16 क्वेश्चन अपने 4.5 घंटे की क्लास में से हैं। उसके लिए अलग से थोड़ा और आपके एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अब ये सारी जो क्लासेज है डिटेल्स है, आगे जो सेकंड गाइड होगा जो कि आपके सितंबर में है, उसके लिए अब कंप्लीट अलग से क्लासेज चला रहे हैं। जियोग्राफी अजय सर करवा रहे हैं, जियोग्राफी के लेक्चरर, और आप क्लासेज में आप देखना जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगली बात, भारत का भूगोल राजस्थान का हो गया, विश्व का हो गया, भारत का भूगोल। करंट अफेयर, करंट अफेयर को लेकर देखो खेल से संबंधित आए 2 क्वेश्चन, अभियान और वृक्षारोपण वाला आया, परियोजना का आया एक क्वेश्चन, सौर ऊर्जा परियोजना वाला, पर्यटन का आया एक क्वेश्चन, देवमाली वाला, रिको का लेके एक आया, व्यक्ति में ओम माथुर जी का आया, योजना में गोवंश वाला आया, एक बजट से जुड़ा हुआ आया, और 4 अन्य जैसे राज्यसभा के वो कोई समितियां, सम्मेलन वगैरह का ऐसे आया। तो 13 क्वेश्चन है। आप इनको मान लो वापस कुछ इधर उधर उठाओ, जैसे मान लो आप राज्यसभा वाले को अगर राज व्यवस्था में ले जाओ तो भी 12 13 10 12 क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो 10 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के, आप मान के चलो 30 ये प्लस 10 राजस्थान करंट अफेयर के। तो जहां पे 100 क्वेश्चन आने हैं उनमें से 40 क्वेश्चन जो है राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और करंट अफेयर का यहाँ पे बैठ रहा है।
प्लस 20 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके साइकोलॉजी के आते हैं, तो रहा 60। अब पीछे जो बचा 40 उसमें है भारत वाला कंटेंट, और यही लगभग जो पहले था, पहले जैसे अंक बार में दे रखा था अलग अलग, उसमें ऐसा ही था। ठीक है, तो करंट अफेयर का देखो, यहाँ पे मैं सारे तो नहीं कहूंगा कि मैंने सारे करवाए थे, परंतु यहाँ से 6-7 क्वेश्चन जो है अपने मिल जाएंगे। जैसे ओम माथुर जी वाला है, देवमाली वाला है, ये तो अभी 2 दिन पहले एग्जाम का करवाया था, और करंट अफेयर के जो मासिक करवाया था अक्टूबर लिखा हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। और सौर ऊर्जा वाला भी मिल जाना चाहिए, अभियान वाला है ये, वृक्ष वाला, खेल वाले दोनों खिलाड़ियों का बता रखा है, गोवंश वाला भी जो है वो पशु परिसर वाली चर्चा की थी तब बताया था। तो 7-8 क्वेश्चन अपने जो है यहाँ से कवर हो रहे हैं, और बाकी मिलान करना पड़ेगा, ये आप भेजना कमेंट करके। फिर है इतिहास, राजस्थान का इतिहास। इतिहास से संबंधित क्या क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, यानी कितना क्या रहा है। तो देखो इतिहास के 10 है ना, तो वो लगभग रेशियो 10-10-10 आप मान के चल सकते हैं। कहाँ गया इतिहास, अच्छा ये ऊपर ऊपर है ये, हाँ ये है ना, देखो कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर ये हो गया। और कई जगह से नहीं पूछा, जैसे शायद कालीबंगा का कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सबसे पूछे तो क्वेश्चन ज्यादा बन जाए ना। गुर्जर प्रत्यार, अजमेर के चौहान, इनका है। और मेवाड़ का है वो राज सिंह वाला, और महाराणा प्रताप का है ही, संगा प्रताप का है, आमेर के मान सिंह का है, और किसका है, राज सिंह का अलग से भी दे रखा है वैसे। 18 की क्रांति का शायद है या नहीं, देखेंगे उधर। किसान आंदोलन, एकीकरण, एकीकरण का है उसमें। अब देखो इधर अपन बात करें तो ये टॉपिक मैंने यहाँ करवा रखे हैं, आपको कई क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिल जाएंगे। आप अगर दोबारा तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सरसरी नजर से आप ये क्लास से देख लो। आप जैसे मान लो 1.5 घंटे 2 घंटे से कुल करके 10 घंटे की क्लास है, आप चाहो तो 2 दिन में पढ़ सकते हो। आपके दिमाग में से एक बार मान लो एक फास्ट रिविजन हो जाएगा कि हाँ काफी कुछ चीजें आपके कवर हो गई है, रिकॉल हो गई है ऐसे। तो आगे हम बात कर रहे थे इसमें राजस्थान की कला संस्कृति। तो देखो एक रिवाज का नहीं, इतिहास की मान सिंह का एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान मध्य भारत का एक क्वेश्चन, रचना ये बांकीदास नहीं दयाल दास भूल से मेरे से वो लिखा गया था। मेवाड़ का एक, राज सिंह का, बिजोलिया का आंदोलन का एक था, बेराट का एक क्वेश्चन था, चौहान वंश से एक क्वेश्चन था, वो विग्रहराज का ही था, 1857 का एक क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का एक क्वेश्चन, एकीकरण का एक क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन टफ थे, जो पेपर को थोड़ा टफ बनाना होता है तो ऐसा होता है कि अब कहीं पढ़ा हुआ भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं आसानी से, तो कई क्वेश्चन इजी थे, कुछ मीडियम लेवल के थे। तो जो पूरा पढ़ता है मान लो सिलेबस, तो वो तो अब 10 में से 6-7 कर ही देता है। राजस्थान की कला संस्कृति, तो कला संस्कृति यहाँ दे रखा ना, तो यहाँ पे देखो लोक देवता, देवियां, राजस्थान के संत, मंदिर, चित्रकारी, मेले त्योहार, रीति रिवाज, लोक संगीत, भाषा और साहित्य। तो यहाँ पे ये क्लासेज मैंने कुछ अभी करवा रखी है एप्लीकेशन पे, कुछ अभी चल रही है, यूट्यूब पे नहीं हो पाई थी, नहीं करवाई थी। कहाँ गया, रिवाज का आया था वो, कांकर डोल्डा इजी था, मानते हैं ना वो। किले का था एक क्वेश्चन, चित्रकला का ये कठिन था, मंदिर का था एक, नृत्य का था, लोक देवता से संबंधित था, संत का, मावजी का था, वाद्य यंत्र का था जो कि सुश्री वाद्य यंत्र का था। 8 क्वेश्चन। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल के 2 क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के 2 क्वेश्चन, विधानसभा के 3 क्वेश्चन, विधेयक से संबंधित था, और एक मानवाधिकार आयोग का 1 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन यहाँ पे बैठ रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, और आरपीएससी सचिवालय मानवाधिकार का पूछा गया है, और ये विधानसभा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब है बात आगे यहाँ पे मनोविज्ञान की, बाकी हमने देख लिया ना सारे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुल इसके पार्ट हो जाते हैं 10 इसके, और 10 में से 4 पार्ट तो राजस्थान के हो गए, ठीक है, 1 हो गया मनोविज्ञान, 5 और 5 पीछे बच्चे उसमें, जैसे भारत की राजनीति, भारत की अर्थव्यवस्था ये, और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, और राज व्यवस्था भी तो हो गई ना, राज व्यवस्था भी हो गई। तो इस हिसाब से तो देखो राजस्थान का वेटेज क्या जा रहा है, 11 और 10, 10 10 20, और यहाँ पे 8 28, यानी 29 29 और 8 ये हो गए 37 और इसके 13 50 का हो रहा है। 10 यहाँ पे आप और जोड़ेंगे यहाँ पे, तो अपन ने जैसे 30 और राजव्यवस्था वाले में भूल गया था, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राजव्यवस्था और करंट अफेयर, 5 पार्ट हो गए। एवरेज आप 50 क्वेश्चन मान के चलो, राजस्थान का इसमें वेटेज है। 20 क्वेश्चन हो गए, मनोविज्ञान के 70, फिर 30 पीछे बच रहे हैं, जिसमें आप देख लो 11 और 10 20, और राजनीति, अर्थव्यवस्था, और क्या रह गया इसमें, अर्थव्यवस्था, राजनीति, और भारत का कुछ रहा क्या, हाँ भूगोल।
तो ये मिला के जैसे लगभग 20 का वेटेज। अब देखो मनोविज्ञान वाले की बात करें अपन, तो सिलेबस से देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। मनोविज्ञान वाला पे तो मैंने काफ़ी थोड़ा सा, यूट्यूब पे तो चलो 2 साल पहले मैंने करवाया था, क्योंकि मनोविज्ञान में कोई चेंज नहीं हुआ, तो अभी भी वो क्लास आपके काम की है। यहाँ पे 1.6 दिखा रहा है, 1.7 लाख है इस पर। एक बार आप इस क्लास को जरूर देख लें, 4 घंटे 40 मिनट की है। पढ़ने बैठने वाले विद्यार्थी के लिए कोई बड़ी नहीं है ये, सीधा शुरू किया और पूरी खत्म करके ही उठो, या फिर एक ब्रेक ले लो 2 घंटे बाद, तो कंप्लीट आप इसको करें एक बार के लिए, आपके माइंड में से वापस सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। 1 से 8 क्लास है, चैलेंजिंग होता है काफ़ी। आज यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर है, जो बड़े बड़े क्या साइकोलॉजी के भी है गुरुजन जो पढ़ाते हैं, तो काफ़ी जो है चैलेंजिंग होता है। इसको लेके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान, इसके लिए देखो अर्थ है, दायरा है, शिक्षार्थी का विकास है, अधिगम है, ठीक है, और व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता का है, प्रेरणा मोटिवेशन का है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, प्रतिभाशाली बालक है, अपराधी बालक आया था ना सीधा सीधा क्वेश्चन, और आत्म अवधारणा का आया, दृष्टिकोण रुचि का आया, दृष्टिकोण का एटीट्यूड का आ गया, सामाजिक कौशल का आ गया। तो ऐसे करके यहाँ पे देखो व्यक्तित्व का सेल्डन वाला आ गया, प्याजे का एक वो क्वेश्चन आया था, अधिगम स्थानांतरण का सकारात्मक का आया, रचनावादी शिक्षक, उपलब्धि विवरण का एक आया, सृजनात्मकता का एक आ गया जिसमें वाकर मेहंदी का था, अभिवर्ती का एक, प्रतिभाशाली का एक, समायोजन का एक क्वेश्चन जो है ना, समायोजन करना उसमें युक्तियां, मनोविज्ञान का क्षेत्र का एक, उद्दीपन अनुक्रिया का एक, अपराधी बालक का एक क्वेश्चन, बाल विकास का एक क्वेश्चन। वो जैसे सामान पल्सर एक दुकान में ऐसे करते हैं ना, टिक लगाते हैं, हाँ भाई 2 किलो चीनी, हाँ भाई 50 ग्राम ये, 100 ग्राम ये, आधा किलो ये, ऐसे, तो ये ऐसे टिक लगा रहे हैं। बुद्धि के सिद्धांत एक, व्यक्तित्व मापन का एक, रुचि का एक, प्रेरक का एक, बुद्धि का एक, तृष्टन वाला, बाल विकास मनोसामाजिक का, एरिक्सन वाला एक, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एक। तो हो गए, ऐसा मिलान कर लो, पूरा थैला भर दिया आपका, चेक कर लो, पेमेंट कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुल प्रश्न 100, ठीक है। और अब आपके सामने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई हर चीज मायने तो सारी रखती है, परंतु कहाँ ज्यादा घुसना है, कहाँ कम घुसना है, ये आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी शुरू करते हैं महाद्वीप को पढ़ना, और ये तो मैं देख रहा हूँ 2011 से जब से सेकेंड ग्रेड की भर्ती आनी शुरू हुई है, हम पढ़ाते भी आ रहे हैं, मनोविज्ञान भी पढ़ाते हैं, ठीक है, राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ाते हैं, कला संस्कृति पढ़ाते हैं। अब थोड़ा समय मिलना कम हो गया तो कम कर दिए चीज़ें, तो सारी चीज़ें लगभग लगभग रही है, और ईश्वर की कृपा से विद्यार्थियों का रुझान भी अच्छा रहता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो पढ़ाई समझ में नहीं आई। तो यहाँ ज़्यादा नहीं जाना है, आपको लिमिट से ही रहना है, क्योंकि देखो सीधा सीधा महाद्वीप की विशेषता, छोटा बड़ा कोई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा अंदर डीप नहीं जा रहे इसमें, कहाँ क्या जाना है इस हिसाब से आप समझ गए होंगे। जिलों वाली बात करें तो जिलों का अभी तक तो चलो घोषणा तो हुई है, परंतु अभी फिर भी क्या रहता है आगे, तो अभी आप उस चीज़ में मत पढ़ो, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो कई विद्यार्थी बार बार उधर जाते हैं, बाकी चीज़ों पर फोकस कर लो, एक बार ओल्ड के अनुसार रिविजन तो कर लो, फिर नया अपडेट होगा तो कुछ एक चीज़ें अपडेट हो जाएगी, और उसमें क्या है, फिर कोई चीज़ पहले जिले में आ रही थी उसमें आ रही है, इतना ही तो है। तो ये था अपना क्लास का, आप कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने सही रहे। की तो आपने देख ली होगी, की पे तो जैसे जो गुरु प्रकाश वाले सर उन्होंने लगाई थी, नेवरी सर ने लगा दी थी, साइकोलॉजी के लिए वो जो सर है साइकोलॉजी वाले अवनी सर, उन्होंने भी वो लगा दी थी। तो आप की तो आपने मिला ली होगी। कोई 1-2 क्वेश्चन जो है, 2-3 क्वेश्चन आरपीएससी की से उथल पुथल हो सकते हैं, 1-2 कोई डिलीट हो सकते हैं। पेपर का लेवल कठिन हम मानेंगे, सरल नहीं था। सरल बाहर आके बातें करना अलग चीज़ है, हाथ में पेपर लेके अरे ये तो ऐसे तारी कर देते वो कर देते, परीक्षा हॉल में बैठ के और उस दबाव में झेल के जब देते हैं पेपर, वो अलग चीज़ है। और चूंकि सक्सेस रेशियो भी आपने देख लिया 0.13, तो यहाँ पर भी मेरिट तो जो है यहाँ पे निश्चित है कि हाई रहनी है। फिर आपका सेकेंड पेपर का सब्जेक्ट भी मायने रखेगा क्या बैठता है, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए कुछ फायदेमंद रहेगा। पीडीएफ ये मैंने दोनों भेज रखी है, ये भी भेज रखी है टेलीग्राम पे, आप जुड़ जाना। और सेकंड ग्रेड की तैयारी भी हम करवा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म यस गुरु प्राइम के ऊपर, स्कूल व्याख्याता का भी चल रहा है वहाँ पे। यूट्यूब के ऊपर भी हम करंट अफेयर करवाते हैं कंटेंट, करंट अफेयर में भी हम अलग से क्लास में आपको लगाऊंगा कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो चीज़ मैंने रखती है, ऑथेंटिक सोर्स जो है ना वहाँ से। धन्यवाद।